बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ये फ्री लेक्चर सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे और घर बैठे फ्री में ये जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और ये आपका अपना चैनल है, इसको प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके मैक्सिमम जो दोस्त हैं वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 10.2 एक्सरसाइज का है उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है, शो करना है। अब देखें, अमूमन तो दो साइड्स होती हैं ना, लेफ़्ट और राइट साइड, जब हम प्रूफ करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि थ्री साइड यानी तीन रकमें भी होती हैं। अब ये वाली जो चीज़ है लेफ़्ट साइड वाली, इसको अगर हम फार्मूलेट करें, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें तो ये वाली साइड बन जाएगी, ठीक है, राइट। और अगर एक दफ़ा फिर इसके अंदर कोई तब्दीली करें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो हमने करना क्या है, इस चीज़ को पकड़ना है, मोस्ट लेफ़्ट साइड को, और इससे हमने मिडल साइड बनानी है और फिर राइट साइड बना देनी है। कैसे? वही प्रीवियस टेक्निक है। क्या कि आप इस टेबल को यूज़ करें और टेबल के साथ साथ ये जो नीचे फार्मूले हैं उनको यूज़ करें। जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। जब देखें, क्वेश्चन की आसानी की ये नौयत है कि जैसा फार्मूला आपने याद किया वैसा ही अल्फ़ा और बीटा इसमें इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखें, ये खड़ा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं ज़ुबानी मुझे याद है इसलिए मैं लेफ़्ट साइड यूज़ कर रहा हूँ, मोस्ट लेफ़्ट साइड। इसमें क्या है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। जो साइन दरमियान में है उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा साइन कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये मैंने इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके साथ ही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉज का बेशक सम आ रहा हो, बेशक सब्ट्रैक्शन आ रही हो, तरीका एक ही है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस होगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये कॉज के लिए है। साइन अल्फ़ा और फिर साइन बीटा। अब अगर गौर करें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों में रकमें एक जैसी हैं। लेकिन हम ये प्रोडक्ट हो रही है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है दरमियान में, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से कि ए माइनस बी हो और साथ में ए प्लस बी ज़रब हो रहा हो, तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये छठी क्लास से पाँचवीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है, आपको इसका आइडिया है। यही अब हम इधर यूज़ करेंगे। तो देखें, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब सेकंड क्या है इसमें, साइन अल्फा साइन बीटा, इधर भी साइन अल्फा साइन बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इस स्क्वायर को ओपन कर दें, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका अलहदा आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, ये माइनस आ गई। इसका भी दरमियान में प्रोडक्ट है, ऊपर स्क्वायर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर आ गया इंटू सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हमने करना क्या है, एक दफ़ा ऐसा करें कि ये जो कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी जगह पे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आपको याद होगा। उसी को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के साथ क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ से कॉस की वैल्यू दरकार है आपको, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, दूसरी को इधर ले आए, ऐसे। ये वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर की जगह पे हम पुट क्या करेंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल विच इज़ अल्फ़ा, और साथ में कॉस स्क्वायर बीटा, इसको वैसे लिखा रहने दें।
क्यों? ये देखें ना, या तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए या कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा बन गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। और फिर आ गया माइनस, माइनस के बाद जो सेकंड वाली है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा का एक कन्वर्शन कर दी है, अब बीटा की करनी है, इसको चेंज कर दें, साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस उधर चला जाएगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल विच इज़ बीटा। ठीक है, एक अल्फ़ा का चेंज कर दिया, एक बीटा का चेंज कर दिया, या इधर बीटा करना था तो फिर इधर अल्फ़ा कर देते, नो वरीज, बड़ी आसानी के साथ प्रूफ हो जाता। अब देखते हैं क्या बनने वाला है। ये कॉस स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, ये वाली चीज़ इस 1 से ज़रब हो गई तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस, और फिर ये वाली चीज़ जब इसके साथ ज़रब होगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं और कौन सी बाकी बचती हैं। कॉस स्क्वायर बीटा तो नहीं किसी से कैंसिल हो रही, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल होगी, और बाकी रहेगी कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देख लें क्या मिडल साइड बनी है, नहीं मिडल नहीं बनी, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मोस्ट राइट साइड बन गई है। तो पता चला कि हैंस प्रूव्ड, विच इज़ प्रूव्ड अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू मोस्ट राइट साइड माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मोस्ट राइट साइड ये प्रूफ हो गई है। अब हमने मिडल साइड प्रूफ करनी है, बिल्कुल जैसे ये काम किया है इस पार्ट के अंदर ऐसा ही। अब नेक्स्ट मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी इसके इक्वल है, अब इसको प्रूफ करते हैं। सॉरी, यही मोस्ट लेफ्ट साइड कॉज अल्फ़ा बीटा, अगेन इसको एक दफ़ा एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और फिर इधर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अभी जो थोड़ी देर पहले बात की हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये है फर्स्ट माइनस सेकंड, ये है फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर ठीक हो गया। अब इनके स्क्वायर ओपन कर दें जैसा कि प्रीवियस पार्ट में किया है, हम वहाँ से वो वैल्यू हाफ भी उठा सकते थे जो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैंने ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आज सॉल्व करना, इसीलिए मैं तसल्ली के साथ ये एक्सपेंड कर रहा हूँ। लें जी, इनके स्क्वायर्स अंदर ओपन कर दिए। अब देखें ये वाला पार्ट प्रूफ करना था तो हमने क्या किया था, इधर से अल्फ़ा को चेंज किया था, इधर से बीटा को चेंज किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इधर बीटा को चेंज करेंगे, इधर अल्फ़ा को चेंज करेंगे, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर ले जाएं, कॉस की चाहिए तो साइन को उधर ले जाएं। तो क्योंकि हम यहाँ पहले अल्फ़ा की निकाल चुके हैं वैल्यू, बीटा की निकालनी है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉज है, तो दूसरी साइड पे साइन चला गया, इधर से साइन उधर चला गया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस। अब देखें यहाँ बीटा को चेंज किया तो यहाँ अल्फ़ा को करेंगे 1 माइनस साइन की चाहिए वैल्यू, कॉज उधर चला गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ में क्या है जी साइन स्क्वायर बीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं है, ये बाहर से ज़रब हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 1 आ गया, फिर माइनस ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस इस 1 से ज़रब होगा तो माइनस, और ये साइन इधर से ज़रब होगा
तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन इधर से ज़रब होगा तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ में है जी साइन स्क्वायर बीटा। ये माइनस के साथ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और ये प्लस के साथ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कैंसिल हो गए। और बाकी जो वैल्यू बच गई है जनाब वो बच गई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यही वाली तो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। प्रूफ हो गया, एक दफ़ा ये प्रूफ हो गया, दूसरी दफ़ा ये प्रूफ हो गया, लेफ़्ट को यूज़ किया था तो ये इक्वल है, तो हैंस प्रूफ। हम जो काम करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो चुका है। ये इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो आज तक का हमारा जो लेक्चर था उसमें छोटा सा लेक्चर है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। इसमें 3 थी स्टेटमेंट्स, हमने उनको इक्वल प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट आपको लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे नज़र आ रही है 10th चैप्टर की, आप इस प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन से लेके 10.2 के जितने भी पहले प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आप उनको देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा कि हम चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ रहे हैं। और अगर आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं तो फिर आपको लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे भी जा सकते हैं इस लेक्चर को हासिल करने के बाद। और राइट साइड पे सेंटर में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नज़र आ रहा है, आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और मैक्सिमम स्प्रेड कीजिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हैव अ बेस्ट ऑफ गुड लक, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।